चेहरे पे मुस्कान, दिल में हिंदुस्तान, एक हाथ में घर का सामान और दूसरे में देश की शान। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारे श्रीकांत तिवारी की पहचान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Amazon पे आने वाली है द फैमिली मैन सीजन 3। अगर आपने सीजन 1 और 2 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम आपके टोपी टॉक्स भाई है ना, तो टोपी टॉक्स लेकर के आ गया सीजन 1 और 2 का फुल रिकैप। तो चलिए चलते हैं सीजन 1 के पहले एपिसोड में, जहां पर हमारी मुलाकात होती है श्रीकांत तिवारी से, जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी पत्नी सुचित्रा, एक बेटा अथर्व और एक बेटी है जिसका नाम धृति है। बट ऑन दी अदर साइड वो एक टास्क नामक सीक्रेट एजेंसी से भी बिलोंग करते हैं। कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब कोची में 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं जो कि मिशन जुल्फिकार को अंजाम देने आते हैं। वही एपिसोड 2 में टास्क को मिशन जुल्फिकार के बारे में पता चलता है और तभी श्रीकांत और उसकी टीम एक्टिव हो जाती है। स्लीपर सेल्स के अगले कदम के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। एपिसोड 2 इंटरेस्टिंग तब बनता है जब श्रीकांत और उसके टीम को एक ड्रॉप बॉक्स के बारे में पता चलता है, और वहीं दूसरी साइड देखें तो श्रीकांत के पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ता जाता है। और इसी एपिसोड में साजिद नामक एक आतंकवादी का इंट्रोडक्शन होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है मुंबई में हुए बम विस्फोट से, जिसमें कि टास्क को शक होता है कि ये मिशन जुल्फिकार से रिलेटेड है। और फिर श्रीकांत और उसकी टीम पहुंचती है मुंबई इसकी जांच पड़ताल के लिए। श्रीकांत का शक और गहरा हो जाता है जब वो दोनों एक्सप्लोसिव को सेम पाता है। फिर उसे शक होता है कि इन आतंकवादियों का अगला कदम दिल्ली हो सकता है। जहां श्रीकांत को कश्मीर लेके जाता है, जहां पर उसे एक कॉलेज छात्र जिसका नाम करीम है उस पर शक होता है। टास्क को लगता है करीम के पास हथियार है, लेकिन वो निर्दोष निकलता है। और फिर करीम का मारे जाना और उसका निर्दोषिता साबित होना, ये सभी श्रीकांत को तोड़ के रख देता है। करीम की मौत के बाद सजा के रूप में श्रीकांत को श्रीनगर भेजा जाता है, लेकिन असल में यह कोई सजा नहीं है, बल्कि उसे मिशन जुल्फिकार के और गहरी जांच के लिए भेजा गया है। वहीं श्रीकांत द्वारा जुनाली को एक गुमनाम खत भेजना, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट होना और बसारत द्वारा मदद मिलना इस एपिसोड को और इंटरेस्टिंग बनाती है। इस एपिसोड में अस्पताल में भर्ती आतंकवादी मूसा नर्स से अपनी करीबी बढ़ाता है और उसका फोन यूज करके आईएसआई से कांटेक्ट करता है और फिर भागने की प्लानिंग बनाता है। और मूसा का अस्पताल से फरार होना, अरविंद और सुचित्रा का लोनावला जाना, उसकी बेटी का देर रात से बाहर रहना, ये सभी चीजें इस छठे एपिसोड में दिखाई जाती है। श्रीकांत और उसकी टीम को पता चलता है कि साजिद ही असली मास्टरमाइंड है मिशन जुल्फिकार का, और फिर टास्क और पूरी फोर्स कश्मीर में साजिद को पकड़ने के लिए एक मिशन चलाते हैं। और फिर बसारत एक मुठभेड़ में मारा जाता है और उसी मुठभेड़ में साजिद पकड़े पकड़े रह जाता है। और फिर पता चलता है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा केमिकल एक्सप्लोजन होने वाला है। फिर साजिद और मूसा दिल्ली पहुंचकर एक केमिकल फैक्ट्री पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां पर उनका मकसद होता है भोपाल गैस स्ट्रेटजी से भी दोगुना नुकसान करना। और फिर फैजान का गिरफ्तारी हो जाता है। मूसा के लिए उसकी माँ का एक वीडियो संदेश आता है और वहीं पता चलता है कि श्रीकांत का बेटा अथर्व बंदूक से खेलने लगता है। टास्क को इस दिल्ली में हो रही ब्लास्ट के बारे में पता लगता है और वो सारे निकल जाते हैं। वहीं मिलिंद और जोया कारखाने के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन वो एक जाल में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत और जेके साजिद और मूसा को पकड़ने का कोशिश करते हैं। मूसा जब अपनी माँ का वीडियो देखता है तो उसका मन बदल जाता है और वो इस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं साजिद उसे ऐसा करने नहीं देता है और उसे जान से मार देता है। और फिर श्रीकांत और तड़पड़े घटनास्थल पे पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री से केमिकल का रिसाव चालू हो जाता है, जिससे अगले सीजन के लिए एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है। खाली वीडियो देखने से काम ना चली, थोड़ा चैनल के सब्सक्राइब भी कर दी, लाइक और शेयर भी कर दी।